वो ब्राह्मण विधायक जो लिट्टी चोखा खाकर अपने भविष्य की चिंताएं कर रहे थे, जिनका दर्द था कि सरकार और संगठन में उनकी सुनवाई नहीं होती। वो ब्राह्मण विधायक जो खुद को ब्राह्मण शिरोमणि मानते हैं, उनको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। वो नेता जो ब्राह्मण नेता बनकर सत्ता की मलाई काटते रहे और आज भी सत्ता का सुख ले रहे हैं, उनको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, नेता बनने को तो हर कोई बेताब है, खुद को अपनी जाति का सबसे बड़ा झंडा बरदार भी बता देता है, लेकिन जब उन्हीं के समाज के लोग परेशान होते हैं, मदद मांगते हैं, तो ये नेता कानों में रुई ठूस लेते हैं। आपको खुशी दुबे याद होगी, बिकरू कांड वाली खुशी दुबे। बेकसूर खुशी दुबे को 2.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। घर की आर्थिक हालत पूरी तरह खराब, और इसी बीच मां बीमार पड़ गई। जैसे तैसे खुशी उनको लखनऊ लाई, मगर इलाज के लिए पैसा नहीं। बहुत लोगों से मदद मांगी, गुहार लगाई, लेकिन चुनाव तो है नहीं। चुनाव होता तो नेता लोग पहुंच जाते। खुशी दुबे परेशान है, ये जानकारी अखिलेश यादव को मिली। अखिलेश ने फौरन खुशी दुबे की मां के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था कर दी। जो लोग बार बार ये कहते हैं कि अखिलेश यादवों के नेता हैं और मुस्लिमों के नेता हैं, उनको ये देखना चाहिए कि यादव नेता, ओबीसी नेता, आप जो भी कहें, उन्हीं अखिलेश यादव ने गरीब ब्राह्मण बेटी की पूरी मदद की है। खुद खुशी दुबे अखिलेश यादव का आभार जता रही हैं। उनका आप वीडियो भी देखिए। नमस्कार, मेरा नाम खुशी दुबे है। मैं उस बिकरू कांड से हूँ जिसमें मुझे निर्दोष बताया गया था। हालांकि निर्दोष होने के बावजूद मुझे 2.5 साल जेल में रहना पड़ा, और 2.5 साल जेल में रहने के दौरान मैं और मेरे माता पिता ने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया था। और उन मुसीबतों के कारण आज मेरी माँ इतनी ज़्यादा बीमार है कि उन्हें एडमिट करना पड़ा। एडमिट करने के बाद डॉक्टरों ने जांचों के दौरान बताया कि उनका ऑपरेशन होना है, और जो ऑपरेशन की फीस बताई, वो मेरे घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उस पैसे को भर सकूं और अपनी माँ की ज़िंदगी बचा सकूं। और जैसे ही मैंने कई लोगों से मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। और जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी को पता चला कि एक गरीब ब्राह्मण बेटी के साथ में ऐसा हो रहा है, उसको मदद की ज़रूरत है, तो उन्होंने मेरी मदद करी, और उनकी वजह से आज मेरी माँ का ऑपरेशन हो पा रहा है। मेरे पास में शायद शब्द नहीं है उनको धन्यवाद करने के लिए, पर मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि आपकी वजह से मेरी माँ को आज हम फिर से एक बार मिल पाएंगे, और मेरी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और आप बहुत अच्छे हैं, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। खुशी दुबे गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी सहयोगी अमर दुबे की पत्नी है। खुशी और अमर दुबे की शादी 29 जून 2020 को हुई थी। शादी के मात्र 2 दिन बाद बिकरू कांड हुआ था, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। बिकरू कांड के आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को शादी के महज 2 दिन बाद ही जेल जाना पड़ा। 2023 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जब वो बाहर आई तो परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका था। इसी बीच उनकी मां गायत्री देवी की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। इलाज की जरूरत होने के बावजूद कमजोर आर्थिक हालात के कारण ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। मदद के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए, लेकिन कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला। आखिरकार खुशी दुबे ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से संपर्क किया। इसके बाद पार्टी के निर्देश पर लखनऊ के एक अस्पताल में शनिवार को उनकी मां का ऑपरेशन कराया गया। वीडियो में खुशी ने बताया कि उनकी मां की हालत अब स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब कोई साथ नहीं खड़ा था, तब अखिलेश यादव ने बड़े भाई की तरह मदद की। 2 जुलाई 2020 को कानपुर के चौबेपुर थाने के बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस पर विकास दुबे ने साथियों के साथ हमला कर दिया था। इस हमले में डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे का भतीजा और राइट हैंड अमर दुबे घटना के बाद फरार हो गया था, लेकिन 8 जुलाई 2020 को हमीरपुर के मौदाहा ने एसटीएफ ने अमर दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। बिकरू कांड में अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे पर विकास दुबे और उसके साथियों की मदद का आरोप था। बता दें कि बिकरू कांड के बाद खुशी दुबे को नाबालिग होने के बावजूद जेल भेज दिया गया था। करीब 2.5 साल जेल की सलाखों के पीछे सजा काटने के बाद उन्हें जमानत मिली थी। जेल से बाहर आने के बाद से ही वो अपने परिवार की स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है। अखिलेश यादव अक्सर लोगों की मदद करते हैं। सोनभद्र में खदान में जान गंवाने वाले 7 लोगों के परिवारों की अखिलेश यादव ने 1.25 लाख रुपए देकर मदद की थी। प्रिंसी प्रजापति की पढ़ाई के लिए तो अखिलेश यादव ने 1 करोड़ की मदद की थी। एसआईआर में जान गंवाने वाले बीएलओ के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद अखिलेश ने की थी। वो वीडियो आपको याद होगा जब अखिलेश यादव आजमगढ़ में सड़क पर रुके थे और उन्होंने एक महिला के निधन के बाद सड़क जाम किए बैठे लोगों की मदद की थी और 2 लाख रुपए की मदद उनको दी थी।
दोस्तों, अखिलेश यादव नेता कैसे हैं, इस पर आप बहस कर सकते हैं। जीत हार आपकी मर्जी। सीट समीकरण सब पर बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन एक बात जो हर कोई जानता है वो ये है कि अखिलेश यादव एक बहुत बेहतर और संवेदनाओं से भरे हुए इंसान हैं, जो बिना जाति धर्म देखे लोगों की मदद करते रहते हैं। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत 100।